आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? पेसिव वॉइस पढ़ेंगे, है ना। पेसिव वॉइस अपने को पता है। सबसे पहले देखो क्या होता है, हमारे जो टेंसेस होते हैं कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? हाँ, मतलब एक्टिव टेंस और पैसिव टेंस। अगर एक्टिव की बात करें तो 12 निकलते हैं और पैसिव की बात करें तो 8 निकलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो टेंस अभी हम सीख रहे हैं दो टाइप के। तो टेंस होते हैं हमारे एक्टिव के टेंस और पैसिव के टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना कि भाई सेंटेंस जो होता है हमारा एक्टिव में होता है कि पैसिव में होता है, या अगर दोनों चीजें समझ गए ना आप तो सेंटेंस ट्रांसलेट करना आपको आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले ध्यान देना, एक्टिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, और पैसिव के अंदर क्या करते हैं, सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। दोनों चीजें समझ के चलना। अब जैसे मैंने बोला मम्मी खाना बना रही है, मम्मी इज कुकिंग फूड, ठीक है। अब यहां पर देखिए बनाने वाला कौन, क्या बना रही है, मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फूड। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, अभी सेंटेंस देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है कि ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा एक्टिव वॉइस है। अगर इसको पैसिव वॉइस बनाना है तो हम क्या क्या करेंगे, सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, मम्मी खाना बना रही है, इसका मतलब काम हो क्या रहा है, खाना बन रहा है ना। खाना क्या बन कौन रहा है, मतलब क्या बन रहा है, खाना बन रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको स्टार्टिंग में लेकर के आ जाएंगे। तो हमने ले लिया फूड, खाना बन रहा है, फूड इज बीइंग कुक्ड। कौन बना रहा है, मम्मी, तो बाय लगा करके लगा दो, बाय मम्मी। ओके, यहाँ पर बात समझ में आ रही है। मतलब एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, हमको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि भाई एक काम को करने वाला कोई इंसान होता है और उसके द्वारा किए गए कोई काम होता है। तो अगर आप पूरा फोकस किसके ऊपर दे रहे हो, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस दे रहे हो, मतलब ये हो गया मेरी मम्मी, मम्मी क्या कर रही है, खाना बना रही है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो गया मेरा, कौन सा वॉइस, कौन सा वॉइस। लेकिन अगर क्या ध्यान दिया बनने, अब बनाने वाले से हमने क्या किया, फोकस ना करते हुए हमने क्या किया कि भाई काम क्या हो रहा है ये बताओ। ओके, हमने देखिए एक बार एक कहानी सुनी थी कि एक ऑफिस के अंदर क्या हुआ, एक बॉस बड़ा चिड़चिड़ा हो गया। ऑफिस के अंदर बड़ा चिड़चिड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि हर तरफ कचरा फैला हुआ है, दीवारों पे जाला लगा हुआ है, नीचे पोछा नहीं लगा है, टेबल कुर्सियां वगैरह जमी नहीं है। तो उसने क्या किया, उसके मैनेजर को बोला कि भाई एक काम कर, कुर्सियां वगैरह जमवाओ, पोछा लगाओ और दीवार पे से जाले साफ करो। तो इसने, उसके मैनेजर ने क्या किया, रामू को काम दिया। किसको काम दिया, रामू को। अब रामू ने क्या किया, रामू ने पोछा लगाया, ठीक है। रामू ने क्या किया, रामू ने पोछा लगाया, रामू ने जाले साफ किए, रामू ने कुर्सियां जमाई। अब देखो मैनेजर गया और मैनेजर किसके पास में गया, अपने बॉस के पास में गया। मैनेजर ने बॉस को बोला कि बॉस रामू ने कुर्सियां जमा दी। बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है। बॉस रामू ने जाले साफ कर दिए। बोला हाँ अच्छी बात है। बॉस रामू ने पोछा लगा दिया। अब बॉस का दिमाग खराब हो गया, बोले क्या रामू रामू लगा के रखा है, कौन है रामू, मुझे उससे को लेना देना नहीं है, काम हुआ कि नहीं है बताओ। बोला हाँ सर। बोला हाँ सर, रामू नहीं बोले, फिर क्या बोला, हाँ सर पोछा लग गया है, ठीक है, जाले साफ हो गए, कुर्सियां जम गई है। तो यहाँ पर हमको किससे लेना देना होता है, सिर्फ काम से लेना देना होता है। हमको करने वाला कौन है इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। करने वाले से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो एक्टिव वॉइस, और सिर्फ एक्शन से, सॉरी हमारा ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हो पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव समझ में आ रहा है। तो अब देखो पूरे टेंसेस हमारे कितने होते हैं, पूरे टेंस के पैसिव वॉइस कितने होते हैं, सारा का सारा देखते हैं हम लोग। हमारे पास कितने पैसिव वॉइस है, 8। ओके, तो देखिए जैसे आपको दिख रहा है कि भाई हमारे बोर्ड पर क्या है, टोटल पैसिव वॉइस लिखे हुए हैं। सबकी हिंदी क्या लिखी रहती है मुझे बताना, किसी काम को किया जाता है, ओके, और किसी काम को किया गया, और यहाँ पर किया जाएगा, किया
जा रहा है और किया जा रहा था, और यहाँ पर किया जा चुका है, किया जा चुका है और किया जा चुका था और किया जा चुका होगा। लोग देखो, कोई भी किताब, कोई भी बुक ओपन करके देखेंगे ना, तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, ये इस तरह से दिखेगा। लेकिन अगर आप ऐसा याद करके अगर आप बोलेंगे तो आप सिर्फ एग्जाम पास कर सकते, कम्युनिकेशन में यूज नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन में अगर यूज करना है तो आपको देखो समझना इस तरह से कि भाई ऑब्जेक्ट इज एम आर वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये कोई काम किया जाता है, इसका मतलब ये क्या है, हमारे हैबिट लेक्चर का पेसिव है। तो अब क्या करना है, कहां पर क्या क्या काम होते हैं। आप अगर मेडिकल में चले गए तो वहां पर क्या बिकता है, दवाइयां बिकती है, ओके, बेची जाती है, ये तो हमारा स्टैंडर्ड लेवल हो गया, स्टैंडर्ड तरीका हो गया। लेकिन आप क्या बोलते हो, दवाई बिकती है। यहाँ पर कोई अगर कोचिंग क्लास में आया तो यहाँ पर क्या साड़ियाँ बिकती है क्या, यहाँ पे कुरकुरे बिकते हैं, नहीं, क्या होता है यहाँ, क्या बिकता है, साड़ियाँ बिकती है। यहाँ पर इंग्लिश सिखाई जाती है, ओके, यहाँ पर क्या होता है, इंग्लिश सिखाई जाती है। तो क्या बोलना, इंग्लिश इज टॉट हियर। चलो कपड़े की दुकान पे चले गए, मार्केट में देखो जहां भी आप जाएंगे ना तो कोई दुकान हो, जहां भी जो भी दुकान दिखेगी वहां पर क्या होता है बताना, कपड़े की दुकान पे क्या बिकता है, कपड़े बिकते हैं। तो क्या लिखेगा, बैनर अगर छपा रहेगा तो यहाँ कपड़े बिकते हैं, तो आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है, कपड़ों पे, ओके। सो बोलना है क्लोथ्स आर सोल्ड हियर, क्लोथ्स आर सोल्ड हियर। मेडिकल में क्या बिकता है, दवाइयाँ, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मेडिसिन, मेडिसिन आर सोल्ड हियर। अच्छा, कुर्सियों की दुकान पे चले गए तो आप क्या मिलेगा, कुर्सियाँ, कुर्सियाँ बिकती है वहां पर, चेयर आर सोल्ड। किताबों की दुकान पे चले गए, बुक्स आर सोल्ड। मेरे घर में रोज 4 बजे चाय बनती है। अब देखो चाय बनती है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा काम जो बार बार होता है, रिपीट होता है, हमारी हैबिट, ओके। टी इज मेड एट माई होम एट 4 o'clock। अब बनाता कौन है उससे आपको लेना देना नहीं है, हमको तो क्या चाहिए, चाय चाहिए, ओके। रात में 8 बजे मेरे घर खाना बनता है, फूड इज कुक्ड एट 8 o'clock एट माई होम। चलो हैबिट समझ में आया आपको। अब देखते आगे वॉसवर वाला, मतलब यहाँ पर करना क्या है कि भाई हाल फिलहाल में अभी जो कुछ समय पहले क्या क्या काम हुआ। मतलब आप लोग ये देखेंगे कि भाई जैसे मैंने बोला यार वहां पर रोड बना, रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड। मम्मी देखो किचन में से बाहर आई, मतलब मम्मी ने क्या बनाया, खाना बनाया। मतलब किचन में बना क्या, एक्चुअल में खाना बना। हम लोगों को ये नहीं बोलना है कि मम्मी ने खाना बनाया, हमको बताना है खाना बना, खाना बन गया, ओके। द फूड वॉज कुक्ड, चॉकलेट्स बिकी, चॉकलेट्स वर सोल्ड, किताबें पढ़ी गई, बुक्स वर रेड, बुक्स वर रेड, कपड़ों की घड़ी की गई, क्लॉथ्स वर फोल्डेड, क्लॉथ्स वर फोल्डेड, बच्चों को पीटा गया। अच्छा बच्चों को, एक बच्चा की बहुत सारे बच्चे, तो क्या आएगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन वर बिटन। अब देखो करना क्या है, अब मतलब आपको तो ये समझ जाना है कि भाई हम लोग जब V2 लेक्चर को यूज करते हैं तो उसका पेसिव किस तरह होता है। V2 का कॉन्सेप्ट पूरा याद रखो, उसी तरह पेसिव है। मतलब यहाँ पर आपको एक टाइमिंग लेकर के चलना है कि उस टाइमिंग में क्या क्या हुआ। मैं अगर बोलूँ कि भाई 2 बजे मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में साड़ियाँ बेची गई, कम दामों में किताबें बेची गई, तो ये सर बताना है मार्केट में हुआ। आज के दिन अगर पूछेगा कोई आपका फ्रेंड पूछेगा क्लास में क्या हुआ, वीडियो रिकॉर्ड हुआ आज, है ना, मतलब रिकॉर्ड किया गया, और वीडियो वॉज रिकॉर्डेड, वीडियो वॉज रिकॉर्डेड टुडे। आज पैसिव वॉइस पढ़ाया गया, पैसिव वॉइस वॉज टॉट, ठीक है। अब बात कर रहे हैं विल बी वाला, मतलब ऐसा कोई काम, देखो विल क्या करता है, विल मतलब फ्यूचर की बात करता है, तो ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में होगा। किताबें बिक जाएगी, कुर्सियां अरेंज हो जाएंगी, आपका जूता सिल जाएगा, योर शूज विल बी स्टिच। इफएमआर बीइंग क्या कहता है कि यहाँ पर कोई काम किया जा रहा है, मतलब ऐसा कोई काम जो हो रहा है।
जब आप मार्केट में कहीं जाओ ना, तो आप ध्यान देना कि भाई क्या क्या काम हो रहा है। एक औरत अगर क्या कर रही है, सब्जियां बेच रही है, तो औरत पे ध्यान नहीं देना, क्या बिक रहा है, तो बोलेंगे वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड, वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड। एक आदमी अगर किताब पढ़ रहा है, ओके, तो आदमी पे ध्यान ना देते हो, किताब पे ध्यान देना, बोले किताब पढ़ी जा रही है, तो बुक इज बीइंग रेड, बुक इज बीइंग रेड। कोई अगर समोसे तल रहा है तो समोसे आर बीइंग फ्राइड। कोई औरत रोटी बेल रही है, चपाती इज बीइंग रोल्ड। अब मैं अगर पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो आप किस पे ध्यान दोगे और किस पे ध्यान नहीं दोगे? इंग्लिश पर ध्यान देंगे। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, क्यों नूर? इंग्लिश इज बीइंग टॉट। बोर्ड पर सेंटेंसेस लिखे जा रहे हैं, सेंटेंसेस आर बीइंग रिटन ऑन द बोर्ड। ओके, किताबों को कवर चढ़ाया जा रहा है, बुक्स आर बीइंग कवर्ड, बुक्स आर बीइंग कवर्ड। और एक ब्यूटी पार्लर के बाहर से आप जा रहे हो, वहां पर दुल्हन बैठी है और दुल्हन का मेकअप चल रहा है। क्या हो रहा है उस दुकान में? मेकअप चल रहा है, तो मेकअप हो रहा है, मेकअप इज बीइंग डन। उसके हाथों पर मेहंदी लग रही है, मेहंदी इज बीइंग अप्लाइड। अब ऐसा कोई काम जो घर जाकर के आप सोचना क्या हो रहा था। ओके, आप घर पहुंच गए और आपने फिर सोचा कि यार कुछ टाइम पहले मैं ब्यूटी पार्लर के बाहर से गई, वहां पे क्या हो रहा था? मेकअप हो रहा था, मेकअप वॉज बीइंग डन, वहां पे मेकअप हो रहा था। और वो समोसे वाला क्या कर रहा था? समोसे फ्राई कर रहा था। मतलब हो क्या रहा था वहां पर? समोसे वर बीइंग फ्राइड। क्लास के अंदर क्या किया जा रहा था? इंग्लिश सिखाई जा रही थी, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट। ठीक है, दुकान में किताबें बेची जा रही थी, बुक्स वर बीइंग सोल्ड। अब देखो यहाँ पर कोई काम किया जा चुका है, इसका मतलब क्या है? वो हो गया है काम। अब मम्मी खाना बनाने के लिए लगी हुई है अपने किचन के अंदर, मम्मी ने क्या बोला? खाना बन गया है, खाना बन चुका है, खाना बना दिया गया है, सारी चीजें, मतलब काम जहां पर शुरू किया, कोई काम जो शुरू किया वो सक्सेसफुली खत्म भी कर लिया, तो क्या बोलेंगे? खाना बन गया है, फूड हैज बीन कुक्ड, चाय बन गई है। तुम्हारा शर्ट सिल गया है, योर शर्ट हैज बीन स्टिच्ड, रोटियां बन गई है। चलो एक सेंटेंस दे रहा हूं मैं, एक सेंटेंस दे रहा हूं। मम्मी घर पे पहुंच गई है, पार्सल घर पे पहुंच गया है। एक तरफ ले लो, मम्मी घर पहुंच गई है और पार्सल घर पहुंच गया है। तो कौन सा एक्टिव वॉइस से कौन सा पैसिव वॉइस से पहचानो? मम्मी वाला एक्टिव, पार्सल वाला पैसिव। ऐसा कैसे क्या? हाँ, मतलब मम्मी खुद आ सकती है, मम्मी अपने आप में सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो पार्सल है, जो डब्बा है, उसको लेने वाला कोई और है, लेकिन उसकी बात नहीं की अपन ने। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया? हम बोलेंगे पार्सल हैज बीन। अब मम्मी आ गई है, मम्मी हैज कम। कपड़े धुल गए हैं, सारी किताबें बिक गई है, बुक्स हैव बीन सोल्ड, बुक्स हैव बीन सोल्ड। ओके, किताबें बिक गई थी, किताबें बिक गई थी, बुक्स हैड बीन सोल्ड, चाय बन गई थी। अब ये हैड बीन कैसे यूज करें? देखो मेहमान लोग आ जाते हैं हमारे घर पर, उनको जल्दी रहती जाने की, हम बोलते हैं रुको खाना बन रहा है अभी। ओके, खाना बनने के चक्कर में उनको लेट हो रहा है, अब वो चले गए। अब हुआ क्या? मम्मी आई किचन में से, क्यों, चलो अब बैठो खाना खाने, चले भी गए। ओके, मेहमान चले भी गए, अरे खाना तो बन गया था, खाना बन गया था, तो बोलेंगे फूड हैड बीन कुक्ड, तो हो गया था, और यहाँ पर क्या होगा? हो गया होगा, खाना बन गया होगा, द फूड विल हैव बीन कुक्ड, चाय बन गई होगी, कार रिपेयर हो गई होगी, मेरा मोबाइल रिपेयर हो गया होगा, कॉपियां चेक हो गई होगी, कॉपीज विल हैव बीन चेक्ड। ओके, और ये लेक्चर हो गया होगा, दिस लेक्चर विल हैव बीन डन। और प्रैक्टिस हो गई होगी, कुर्सियां जम गई होगी,
रोड बन गया होगा, रोड बन गया होगा, रोड विल हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो देखिए ये जो लेक्चर है हमने किया कंप्लीट। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।